बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शाहिब इस्लाम अपने यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम करता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक सीरीज़ के अंदर आज की इस वीडियो में मैं बैंक से रिलेटेड एक शीट बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे हम चेक किसी को पे कर रहे हैं और वो वापसी बैंक के रिटर्न करना है, तो उसका जो रिसीव बैंक को हो रहा है वो क्लियर डेट के अंदर कोई मतलब बैलेंस में हमारे पास शो नहीं होना चाहिए अमाउंट। और अगर कोई बैलेंस है या जो क्लियर नहीं हुआ उसके साथ हम वहाँ पे डेट शो करके दिखा दें, जो अमाउंट है वो शो हो जाए। तो इसके लिए एक्सेल को ओपन करते हैं और इफ़ और इस ब्लैंक की मदद से ये काम हम करेंगे। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद सबसे पहले सीरियल का एक कॉलम बन जाएगा यहाँ पे। सीरियल नंबर के बाद चेक नंबर के लिए एक कॉलम बना देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म, और उसके बाद डेट रिसीव, डेट रिसीव के बाद इसको हम रैप टेक्स्ट कर देते हैं ताकि ज़्यादा बड़ी शीट ना हो हमारी। फर्स्ट सीरियल नंबर पे चेक नंबर फॉर्म, और यहाँ से हम एक काम करते हैं, इसको नीचे तीनों कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद माउस से इसको नीचे लेकर आ जाते हैं और यहाँ जो ऊपर के सेल आ रहे हैं सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगी हेडिंग चेक रिसीव। CIV, उसके बाद ये मर्ज कर देंगे दोनों ताकि इसके लेवल के बराबर में आ जाएगी। डेट रिसीव के बाद कॉलम आ जाएगा अमाउंट, इसको भी मर्ज कर दें। उसके बाद डेट क्लियर, इसको भी मर्ज कर देते हैं। ऑल्ट इंटर रैप टेक्स्ट के लिए, डेट क्लियर के बाद डेट रिसीव हो गया, अमाउंट हो गया, डेट क्लियर हो गई। उसके बाद आ जाएगा, इसे भी मर्ज कर देते हैं बैंक, और लास्ट कॉलम आ जाएगा आउटस्टैंडिंग। इसको डबल क्लिक से ऑटो फिट कर देते हैं। अब यहाँ सीरियल बनेगी 1 से लेके जहाँ तक डाटा बनाना है हमें वहाँ तक कंट्रोल के साथ क्लिक। नंबर में चेक 1, इसी को दोबारा बाहर क्लिक करके इसी सेल पे क्लिक करेंगे और नीचे तक ड्रैग कर देंगे। फॉर्म के अंदर आप कंपनीज के नाम दे सकते हैं। डेट रिसीव, उसको भी डबल क्लिक से ऑटो फिट कर लेते हैं। सीरियल को छोटा कर देते हैं यहाँ से। मिसाल के लिए 1 जन, इसी को नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। यहाँ अमाउंट आ जाएगा, इसको करेंसी के अंदर देना है तो यहाँ से क्लिक करें और सब कॉमा स्टाइल पे क्लिक कर दें। डेट क्लियर के अंदर मिसाल के तौर पे इन्होंने 2 जनवरी को क्लियर किया, इन्होंने 3
जनवरी को क्लियर किया। उसके बाद इनका आ गया 7 जनवरी, और उसके बाद इन्होंने कर दिया 9 जनवरी को क्लियर। अब जिनके क्लियर अमाउंट होगा उनके सामने यहाँ पे अमाउंट हम टाइप कर देंगे, जिनके सामने डेट आ रही है। और जिनके पास बैंक के पास कुछ नहीं आया, जिनका, उनको 0 0 कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, इक्वल इफ इज ब्लैंक, ब्रैकेट किलोस, इफ को, अगर इफ को हमने कहा लॉजिकल टेक्स्ट इज ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक होगा ब्रैकेट क्लोज के बाद हमने कहा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो आप ये शो करेंगे। बल्कि इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद आप अमाउंट पे आके क्लिक करेंगे। फिर अगर ट्रू में हमने कहा ये आप शो करें, नहीं तो फिर उस दूसरी फॉल्स कंडीशन में हमने कहा 0 शो कर दें, यानी कोई चार्जेस वगैरह इसके नहीं है ड्यू। तो इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद अब जिनके यहाँ पर डेट आ रही है वहाँ पे ब्लैंक नहीं है, तो उनका जो अमाउंट होगा वो 0 शो हो जाएगा, और ना तो चार्जेस लिखे हुए आ जाएंगे आपके पास। अब ये क्लियर नहीं था, 0 आ रहा है इनका बैंक चार्जेस, डेट इंटर नहीं थी यहाँ पे, तो वहाँ पे वो चार्जेस जो थे वो आउटस्टैंडिंग के अंदर बैलेंस में आ रहे हैं। इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है, ऑल सेलेक्ट करके सेंटर कर दें अलाइन, यहाँ से ऑल बॉर्डर, थिक बॉर्डर, इसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर दें। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर करने के बाद इसकी हेडिंग दे देंगे हम चेक्स रिसीव्ड एंड क्लियर डेट चेक बैंक शीट। इसको सेंटर कर देते हैं हम, यहाँ पे साइज बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो मैंने ऑप्शन समझाया उसमें समझ में आए होंगे आपको, और इस वीडियो की प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।